अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा साफ रहे, छोटा घर भी बड़ा दिखाई दे, तो आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप अभी ख़रीदना बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में पहले से मौजूद है तो उनको निकाल दीजिए। मैंने मेरे घर से जब से इन 10 चीज़ों को हटाया है, यकीन मानिए घर बड़ा भी लगने लगा है और सफाई भी आधी हो गई है और मन भी खुश रहता है। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन सी वह 10 चीज़ें हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले किचन में चलिए। जिन डिब्बों के ऊपर ढक्कन नहीं है उनको हटा दीजिए। मैं पहले क्या करती थी, बिना ढक्कन के डब्बे भी रखती थी, और ऐसे जो प्लास्टिक के डब्बों में कभी होटल से खाना पैक होकर आता है या कई बार फ्रूट्स भी पैक होकर आते हैं, उनको भी जमा करके रखती थी कि काम आ जाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो ये कुछ काम नहीं आते। अगर आपको रखने भी हैं तो 2-4 रख लीजिए, बाकी बिना बात की जगह घेरते हैं, कोई काम नहीं आते। आप इनको हटा दीजिए। अपनी किचन में जाकर देखिए, जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो आप यूज नहीं करते हैं या टूटी फूटी कुछ भी रखा है, उसको जितना जल्दी हो सके अपने किचन से हटा दो। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरी क्या आदत थी कि जहाँ पे भी मुझे सेल दिख जाती थी, ऑफ़र दिख जाते थे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, कहीं पर भी हो, तो मैं बिना बात की चीज़ें खरीदती थी। मुझे लगता था कि सस्ता मिल रहा है तो मतलब ले लेना चाहिए, चाहे वे कपड़े हो या फिर किचन का कोई आइटम हो, कुछ भी घर का सामान हो मतलब। लेकिन बाद में मुझे ये लगने लगा कि मैं बिना बात चीज़ों को खरीदती हूँ। देखिए इन चीज़ों के नुकसान क्या होते हैं। एक तो आप पैसे ख़राब करते हो बिना मतलब के। दूसरा, आपके कोई काम की नहीं होती वह चीज़, आपने सिर्फ इसलिए ख़रीदा है कि आपको सस्ता लगा। तीसरा, आपके घर में बिना बात वह चीज़ आएगी, उस चीज़ को रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो आप अपने घर को भी बिना बात भर लोगे। तो मैं अब जब भी शॉपिंग करती हूँ, चाहे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, कैसे भी करूँ, सस्ता मिल रहा है तो भी सोचती हूँ कि कम से कम 5 बार की ये चीज़ मुझे पसंद है, सस्ता मिल रहा है या इसकी ज़रूरत है। जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है तभी खरीदती हूँ। तीसरा पॉइंट है बहुत सारे डेकोरेटिव पीस। देखिए मतलब छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस मैंने इतने ख़रीद लिए थे अपने घर को सजाने के लिए। सबको शौक़ होता है। जब मेरा घर नया बना था तो मुझे भी ये लगता था कि मुझे अपने घर को सजाना है, लेकिन हम उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाते। छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस अगर आप अपने पूरे घर में रख दोगे ना, तो आपका अगर बड़ा घर भी होगा तो भी वो छोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने अपने घर को इतनी बुरी तरह से भर दिया है सामान से। तो मैं तो अब क्या करती हूँ कि अगर 1000 में 20 चीज़ें लेके आती थी, तो अब मैं 1000 में एक चीज़ लेकर के आती हूँ। कोई ऐसा यूनिक आइटम जो मेरे घर को सुंदर भी दिखाए और ज़्यादा जगह भी ना लगे उसको रखने में, है ना। तो इस तरीके से करती हूँ मैं। अब अगला पॉइंट देखिए, आपके घर में भी ये बहुत सारे चार्जर होंगे। मुझे क्या लगता था पहले, सच में बता रही हूँ, कि अगली बार कोई फ़ोन लेकर के आएगा या कोई बाहर से आएगा, क्या पता उसको इस चार्जर की ज़रूरत पड़ जाए। तो इतने सारे घर में चार्जर कर रखे हैं ये बिना बात। जैसे पुराने हमारे टाइम में जो लीड लगाते थे कान में, वह रखे हैं। ईयरफोन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कोई काम ही नहीं है। तो अगर आपने भी ये चीज़ें संभाल के रखी हैं तो प्लीज़ अपने घर से इनको हटा दीजिए। ये बिना बात का कचरा है, आपके घर में बिना बात की जगह घेरता है। अगला पॉइंट,
ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना। देखिए, ये बास्केट कोई प्लास्टिक की, कोई किचन में सामान रखने के लिए, कोई कपड़े रखने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो कई बार हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो पास सामान है फालतू, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। हम क्या सोचते हैं, जैसे मैं क्या करती थी कि मेरे घर में जो भी सामान था उनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र पे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदती रहती थी। ऐसे ही प्लास्टिक के बास्केट वगैरह इनमें सामान रख दूँगी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो फालतू सामान है अगर उसको ही हटा देंगे तो ना तो हमें ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ेंगे और हमारे पास वहीं पर जगह हो जाएगी। अगर ज़रूरत है तो देखिए ऑर्गेनाइज़र भी ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सामान है और उसको भरने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो सामान कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है आपको। अगला पॉइंट देखिए, बच्चों के लिए हम प्यार से ना बहुत सारे खिलौने ले आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ खिलौने बहुत कम टाइम में टूट जाते हैं। फिर घर में वे बिना बात के उधर उधर फैले मिलते हैं। जो अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कम ले आऊँ, लेकिन टिकाऊ, जो लंबे टाइम तक चलें। और जब मेरे बच्चे खेलकर उस चीज़ से बोर हो जाते हैं ना, या फिर उस चीज़ से खेलना छोड़ देते हैं, तो मैंने उसके लिए एक डोनेशन बॉक्स रख रखा है एक घर में। उनसे बोल रखा है कि जो भी टॉयज़ उनको पसंद नहीं है या अब उनको उससे खेलना नहीं है तो वो उसे उस बॉक्स में डाल दें। फिर मेरी हाउस हेल्पर आती है तो मैं तो देखिए उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको दे देती हूँ। इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को सिखाइए। अगला पॉइंट देखिए, पहले मुझे ना अपने घर के लिए जहाँ पे भी कुशन कवर दिख जाते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था ख़रीदना, और इतने जोड़े ख़रीद लिए कुशन कवर के कि अब मुझे लगता है कि मैं अब इनका क्या करूँ। तो और सच बता रही हूँ कि सस्ते के चक्कर में कई बार सस्ता मिल रहा है ख़रीद लिया, कहीं पर सस्ता मिल रहा है ख़रीद लिया। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप कम चीज़ें ख़रीदिए लेकिन अच्छे वाली ख़रीदिए। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा कुशन कवर थे मैंने अपने काम वाले को दे दिए हैं। अगर आपके घर में भी हैं तो उनको निकाल दीजिए। अगला पॉइंट, पहले देखिए मैं हर काम के लिए ना अलग अलग क्लीनर रखती थी साफ़ सफाई के लिए, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि बहुत मतलब कई बार कुछ बेसिक प्रोडक्ट भी सारा काम कर देते हैं। हम जैसे मैं किचन के लिए अलग ले रखा था, सिंक के लिए अलग, फिर बाथरूम में वॉश बेसिन के लिए अलग, फ्लश के लिए अलग और टॉयलेट सीट के लिए अलग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार एक प्रोडक्ट भी सारा काम कर देता है। बाथरूम का एक अलग से रखिए जो बाथरूम में सारी चीज़ें को क्लीन कर देगा। तो देखिए, एक तो मेरे पैसे ख़राब जाते थे, दूसरा इतनी बड़ी बड़ी बोतल होती हैं उनको रखने के लिए जगह चाहिए, तो बिना बात में पूरा घर बेमतलब इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा आपका। अगला पॉइंट देखिए, पुराने अखबार और मैगजीन्स। हम कई बार देखे यही सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और मैगज़ीन का अखबार का इतना ढेर लग जाता है, और जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा इतना टाइम नहीं मिलता हम बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे, और वे बिना बात के हमारे घर में पड़े रहते हैं। फिर तो मुझे लगता है कि आपने एक बार अगर पढ़ लिया तो उनको बेच दीजिए या अपने घर से जैसे भी आपको निकालना है निकाल दीजिए। लास्ट और सबसे काम का पॉइंट देखिए, यही सबसे मुश्किल कैटेगरी में होती है। हम सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, किसी खास मौके पर पहनेंगे, क्योंकि कपड़ों को घर से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर हम औरतों के लिए। लगता है कि यह माँ ने दिया था, दादी ने दिया था, नानी ने दिया था, मतलब रिश्तों का नाम दे देते हैं। कभी हमें लगता है कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, कभी सोचते हैं कि इस चीज़ को मैं क्यों किसी को दूं। मतलब कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा घर उन चीज़ों से भरा पड़ा रहता है। बच्चों के जो कपड़े हैं, हस्बैंड के जो कपड़े हैं, किसी को देने का मन ही नहीं करता, और आपकी अलमारी में मतलब जगह ही नहीं मिलती, और
उनमें से सिर्फ आप 5 कपड़े पहनेंगे, बाकी सारे वे हैं जो आपको फिट भी नहीं आते। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपने जो कपड़े पिछले 6 महीने से हाथ ही नहीं लगाया, उनको अपनी अलमारी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर में तो वह बिना बात के ही पड़े हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। तो जहाँ पर आपको लगे सही किसी को देना, तो वहाँ पर आप उनको डोनेट कर दीजिए। जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है उसको कम कर दीजिए। घर में सिर्फ वही चीज़ें रखें जिनको आपको सच में ज़रूरत है। सफाई भी आसान हो जाएगी, घर भी खुला खुला लगेगा और मन भी आपका हल्का रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बात अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।